अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मैंने शुरू में बताया था इस चैप्टर में दो लॉ हैं जिनकी बेस पे दो इक्वेशंस हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ जिसकी बेस पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसकी बेस पर जो है वो बर्नौली इक्वेशन है जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सबसे पहली बात ये है बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स, ये बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स की बेस पे। डायग्राम की तरफ आ जाएं। डायग्राम में ये एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है। हमने यहाँ पर क्या साबित करना है? देखें, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। हमने साबित ये करना है जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, और जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया का प्रोडक्ट इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर सेम रहेगा। यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और इसी को हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने लोअर साइड के मैथ्स का फार्मूला बनाना है, फिर हमने अपर साइड के मैथ्स का फार्मूला बनाना है। तो आप लोग यहाँ पर तवज्जो से देखें। सबसे पहले लोअर साइड जो है ये वाला जो पोर्शन है जिसको हमने शेड किया हुआ है, इसकी लेंथ डेल एक्स 1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 है। तो इसके मैथ्स का फार्मूला, मैथ्स जो है वो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर है। तो बच्चों ये हमारे पास डेंसिटी है और ये एरिया इंटू डिस्टेंस डेल एक्स ये हमारे पास वॉल्यूम है। एरिया और डिस्टेंस का प्रोडक्ट ये वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी जो है ये मैथ्स के बराबर है। अब जो वॉल्यूम है उसको हमने v की जगह एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस x लिखा है। अब इस फार्मूले के अंदर ये इक्वेशन नंबर 1 जो है आपने फार्मूला पढ़ा होगा s इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट होता है। तो इसी तरह से ये डेल x1 जो है v1 डेल टी के बराबर है, यानी कि वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट जो है वो डिस्टेंस x के बराबर होगा। और इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद फार्मूला ये बनेगा ρ1 a1 v1 डेल टी। ρ1 डेंसिटी है, a1 एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, v1 इसमें से फ्लो करने वाले फ्लूइड की स्पीड है और डेल टी टाइम है जिस टाइम के लिए ये इतना पोर्शन जो है, इतनी लेंथ का जो फ्लूइड है वो फ्लो करके जाएगा। तो ये हमारे पास लोअर साइड के मैथ्स का फार्मूला बन गया। अब जैसे स्टेप हमने लोअर साइड के लिए किए हैं सिमिलर स्टेप हम अपर साइड के लिए करेंगे इस साइड के लिए। इसकी ये वाली फ्लूइड ये जो शेड किया हुआ है इसकी लेंथ डेल x2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 है। यहाँ पर भी मैथ्स जो है वो डेंसिटी और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये डेंसिटी ρ2 है, वॉल्यूम जो है वो एरिया और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। हमने a2 डेल x2 लिख दिया है वॉल्यूम की जगह। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। उसी तरह से जैसे वहाँ पर कहा था डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के, यहाँ पर भी डिस्टेंस डेल x2 बराबर होगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम डेल टी के। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो v2 डेल टी ये बन जाएगा हमारे पास फार्मूला। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 से लेबल करेंगे। तो ये हमारे पास अपर साइड के मैथ्स का फार्मूला बन गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स ये कहता है क्योंकि इसी फ्लूइड ने फ्लो करके यहाँ पर जाना है, ज़ाहिर है जो मैथ्स इसका होगा वही मैथ्स इसका होगा। तो हमारे पास अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स डेल m1 इज इक्वल टू डेल m2, वो जो इक्वेशन 2 है और ये जो इक्वेशन 4 है इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद इसमें डेल टी दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा। डेल टी कैंसिल करने के बाद रिमेनिंग टर्म ये बचेगी। अब यहाँ पर हम फार्मूला बनाते हुए हमेशा आइडियल फ्लूइड कंडीशन लेते हैं और यहाँ पर आइडियल फ्लूइड कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। आइडियल फ्लूइड कंडीशन ये कि डेंसिटी जो है फ्लूइड जो है कंप्रेस नहीं होता, यानी कि आइडियल फ्लूइड कंडीशन ये कहती है कि फ्लूइड कंप्रेस नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली ये याद रखें गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं, गैसेस भी फ्लूइड हैं लेकिन गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं, लेकिन लिक्विड वगैरह वो कंप्रेस नहीं होते। लेकिन हम आइडियली कहते हैं मतलब यानी कि ये जो फार्मूले बनाए जाते हैं ये आइडियल सिचुएशन में बनाए जाते हैं, रियल के लिए नहीं बनाए जा सकते। तो हम आइडियली ये कहते हैं कि मतलब फ्लूइड जो है वो कंप्रेस नहीं होंगे, लेकिन एक्चुअली गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं। तो बहरहाल यहाँ पर हमने लिया कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि फ्लूइड कंप्रेस नहीं होगा। ρ1 इज इक्वल टू ρ2 इज इक्वल टू रो के हमने डेंसिटी ρ1 और ρ2 दोनों को रो का नाम दे दिया है। इसी को हम उस इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसी को हमने पुट करना है इस इक्वेशन 5 में। तो 5 में पुट करने के बाद हमारे पास फार्मूला बचेगा रो a1 v1 इज इक्वल टू रो a2 v2। अब डेंसिटी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगी। तो ये जब कैंसिल हो जाएगी तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास बचेगी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ये बच्चों जो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 बची है यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, यानी कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा।
A1 V1 का प्रोडक्ट यानी कि इस एरिया और इसकी वेलोसिटी, यहाँ से फ्लो करने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी, इनका प्रोडक्ट इस क्रॉस सेक्शनल एरिया और इस वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इस एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट इस एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी कि यहाँ वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया और यहाँ से फ्लो करने वाले फ्लूइड की स्पीड, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है यहाँ पर वेलोसिटी और एरिया का प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसी एरिया और वेलोसिटी का दूसरा नाम फ्लो रेट भी है, क्योंकि एरिया और वेलोसिटी वॉल्यूम ओवर टाइम के बराबर है। वॉल्यूम ओवर टाइम का मतलब है कितना वॉल्यूम यूनिट टाइम में फ्लो करेगा। तो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम पर टाइम के बराबर है। कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड 1 सेकंड में फ्लो करता है, इसकी यूनिट मीटर के ऊपर सेकंड होगी। तो फ्लो रेट को वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड भी कहते हैं, यानी कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट असल में फ्लो रेट भी कहलाता है। तो ये बच्चों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये कंप्लीट हो गया और ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छी तरह से याद करना है। तो बहुत शुक्रिया।